तो अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तलिबात व मौलिम हज़रात, ईजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। महा टीईटी का पेपर फर्स्ट हो चुका है 23 नवंबर 2025 को, और सीडीपी की हम यहाँ पर पेपर वन की आंसर की देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो एक एक करके हम सवालात देखेंगे, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कौन से सवालात क्या क्या सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि छोटा बड़ा, अंदर बाहर, नज़दीक दूर, कल आज वगैरह तस्वुरात वाज़ेह होकर बराह रास्त मुशाहिदे के ज़रिए दर्जाबंदी करना, तरतीब देना, पेश करना, तस्वीर बनाना वगैरह जेन पियाजे के तजवीज़ करदा किस तरक्की में होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है इसका। ऑप्शन की ये सवालों की तरतीब आगे पीछे हो सकती है, मगर आप आपके पास से सवाल देख लेंगे कौन कहाँ पर किस नंबर पे सवाल दिया गया है। अगला सवाल है, एक दायरे का निस्फ कुद्र 7 सम है तो उसका रकबा कितना होगा। ये सवाल किस मकसद के मुतालिक पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन नंबर 2 इतलाक। अगला सवाल है, आँख से हासिल किए गए एहसासात पर अमल करने तस्वीरों का मतलब अखज़ करने का काम किस दिमागी मरकज के जरिए किया गया है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर है। अगला सवाल है, मौलिम ने तुलबा को नई मालूमात देने से पहले इनकी साबिका मालूमात को पुख्ता करना चाहिए, ये राय खाली जगह ने पेश की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 30 है, यहाँ पर ब्रूज ने ये राय पेश की है। अगला सवाल है, प्रोग्राम लर्निंग के तरीके में एक ही बयान या सवाल और उसके जवाब को तकनीकी इस्तिलाही का फ्रेमवर्क कहा जाता है। नया हिस्सा सिखाने के लिए मौजू के हुसूल की तैयारी यानी खाली जगह का फ्रेमवर्क है। अब यहाँ पर खाली जगह का फ्रेमवर्क है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 है यानी साबिका मालूमात इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है कि एहसासात का मतलब अखज़ किया तो इसकी तब्दीली दर्ज झैल में से किस जज्बे में होती है। तो इसका यहाँ पर हमारे पास में पहला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, डैनियल गोलमिन ने जज्बाती जहानत में 2 अहम फ़र्क बताए हैं। दर्जा झैल किस जुज़ू में इनफरादी सलाहियत शामिल नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो जवाब है ऑप्शन नंबर 2 हमदर्दी इसका जवाब है। 68वां सवाल है कि मफरूज़ात की तश्कील मसाइल के हल के लिए खाली जगह नमूना का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जवाब रहेगा ये ऑप्शन नंबर 1 तफ्तीशी तरबीती नमूना। अगला सवाल है, इंसानी जज्बात फितरी जिब्बतों से पैदा होती है, इस बात का इजहार किस माहिर नफ्सियात ने किया था। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, एक आजमाइश को एक मुम्तहन मुख्तलिफ औकात में जांचे तो नंबरात में फ़र्क नहीं आता, या एक ही आजमाइश मुख्तलिफ मुम्तहन के ज़रिए जांचने पर भी नंबरात में फ़र्क नहीं आता। खाली जगह ये बयान किस कसौटी पर पूरा उतरता है। तो यहाँ पर इसका जो जवाब है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल हमारे पास में दिया गया है, साइकिल चलाने की महारत ये मोटर साइकिल चलाने की महारत के लिए कारआमद हो तो इसे आमोजिश की खाली जगह मुंतकली कहा जाता है। तो इसके ऊपर इसका भी पहला ऑप्शन आया है मस्बत मुंतकली। अगला सवाल है कि जिस्मानी रद्द अमल को मुनज़्ज़म करने के लिए दर्जा झैल में से किस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन जो है वो पहला ऑप्शन यहाँ पर हयाती तब्दुल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल है, हर शख्स के दिमाग में 2 निफ्स कुर्रों में से किसी एक निफ्स कुर्रे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। जिस शख्स का दाया दिमाग ज़्यादा फाल हो वो दर्ज झैल में से कौन सा काम ज़्यादा आसानी से कर सकता है। तो वो है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर यानी कि जज्बाती काम। अगला सवाल यहाँ पर हमको दिया गया है कि माहिर नफ्सियात कार्ल रॉजर के तजुर्बाती आमोजिश के नज़रिए के मुताबिक तुलबा की बेहतर तदरीस के लिए दर्ज झैल में से किस बात पर तवज्जो देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है यानी ज़ाती कद्र पैमाई ही
कद्र पैमाई का असल तरीका होती है, ये यहाँ पर होना चाहिए, ये दिया। अगला सवाल हमारे पास में है, गिलफोर्ड ने अपने सह पहलू जहानत के नज़रिए में 3 अज्जा पेश किए, दर्ज झैल में से किस जुज़ू में अमल शामिल नहीं है? तो यहाँ पर अलामती इशारा, ये जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारे पास में, प्राइमरी जमात में किस तदरीसी गर में पहले अशिया फिर वजाहत की तरतीब सही होती है? तो यहाँ पर इसका जवाब है मुर्रई से गैर मुर्रई की तरफ। ठीक है। अगला सवाल हमको दिया गया है कि इब्राहिम कैपलॉन की राय में लेन देन और हकायक की अलामती साख्त खाली जगह का साख्त की मवाजना यानी खाली जगह है। तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पर नजरिया है। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पर बहुत देखने को मिल रहा है। अगला सवाल है, दर्ज झैल जहनी माजूरी जिस्म में किस हार्मोन्स के बेकायदा इखराज की वजह से होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ये जो है, ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, 2 हालातों में अगर यकसा अज्जा हो तो आमोजिश की मुंतकली होती है, ये राय खाली जगह माहिर नफ्सियात ने पेश की है। तो यहाँ पर भी इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, किस बात को जानने के लिए दिमाग की जद्दोजहद यानी खाली जगह है? किसी बात को जानने के लिए तो तवज्जो है। ये तो बहुत आसान है, तवज्जो इसका राइट आंसर है। अगला सवाल हमारे को दिया गया है कि कद्र पैमाई के मुसल्लस के ऊपरी रास का जुज़ू खाली जगह है। तो उसका जवाब है कद्र पैमाई, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका हमारे को राइट आंसर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगला सवाल हमारे पास में है, हाफिजा याददाश्त के अज्जा की सही तरतीब क्या है? तो सीखना, कुव्वत, मास्का, बाजी या फतगी शनाख्त, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर जो 2 है यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल हमको दिया गया है कि दर्ज झैल में फरार जैसे रुझान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी मिसाल कौन सी है? तो तुलबा को कराटे खेलने का तरीका सिखाना। तो ये ऑप्शन इसका पहला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। अगला सवाल है इसके अंदर कि मेरल की इल्मी साख्त में दर्ज झैल में से कौन सा मफरूज़ा नामुनासिब है? तो इसका जवाब ये ऑप्शन नंबर जो 2 है, ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, दर्ज झैल में से किस बयान में तदरीसी तरीका और तदरीसी हिकमत अमली में फ़र्क दिखाई नहीं देता? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है हिकमत अमली वाला, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारे पास में कि दर्ज झैल में से कौन सा बाहमी अमल सकाफती बाहमी अमल में शामिल नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, ये इसका राइट आंसर है। तनाव के इंतज़ाम के लिए बर्ताव में ज़रूरी तब्दीली के लिए कौन सा बयान नामुनासिब है? तो ये मनफी रवैया रखना, नेगेटिव बात है, तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 जो है दिया गया है। अगला सवाल है कि मसले का तज्जिया करके उसका हल करने का मंसूबा बनाना, यानी उसका राइट आंसर हमारे पास में है गौर व फिक्र का अमल, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है कि अपनी खामियों को छुपाने के लिए उम्मीद फिल्मी हीरो हीरोइन के साथ अपनी खींची गई तस्वीर सबको दिखाता है और कहता है वो मुझे फ़ोन करके अपने घर को बुलाता है, ये किस दिफाई निज़ाम में शामिल है? शनाख्त इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। और अगला सवाल हमारे पास में है, आसुबल के मवाद मौलिम तालिब इल्म निसाब पर गौर करके पेश करदा उसूल में दर्ज झैल में से कौन सा मरहला शामिल नहीं है? तो यहाँ पर पॉसिबल ही है कि इसका ऑप्शन 1 हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने CDP के पूरे सवालात को जो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं वो आपको बताया है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई मालूमात समझ में आई होंगी। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।